वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है और इसी तरह के कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में जो मीटिंग हुई है, किन नुकात पर ये मीटिंग बुलाई गई, उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस्लाम पार्टी की पहली कार्यकारिणी की बैठक थी और पूरे तमामी कार्यकारिणी के तमामी मेंबरान, तमामी पार्टी के ज़िम्मेदारान आज हाजिर थे और आज 7 तजवीज़ हमने पास किया है आज की मीटिंग में एक राय से। सबसे पहली तजवीज़ ये है कि हम लोग फादर बॉडी, इस्लाम पार्टी की फादर बॉडी की सदारत डिक्लेयर करना, नॉमिनेट करने, युवा बॉडी बनाना, महिला बॉडी बनाना, सोशल मीडिया सेल बनाना, माइनॉरिटी सेल बनाना और स्टूडेंट सेल बनाना। इस तरीके से तमामी सेल और तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज पूरा इख्तियार फाउंडर बॉडी और जो सदर है नवीद खतीब साहब को दिया गया है। ये फ़ैसला किया गया है और अहम फ़ैसला जो हमने किया आज की मीटिंग में, जो आगरा रोड के ऊपर जो राष्ट्रवादी भवन से मशहूर जो हमारी ऑफिस थी, जो हमारी इमारत थी, उसको शेख रशीद भवन नाम दिया गया है और 10 तारीख को असूरे के दिन दोपहर 3 बजे शेख रशीद भवन और पार्टी की नई ऑफिस का इफ्तिताह वहाँ पर होगा। इस तरीके से आज की तजावीज़ पास की गई है, उसको एक राय से मंजूर किया गया है और मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तैयारी करना, उसके लिए तंजीमी ढांचे को मजबूत करना, आवाम के काम करना, इसके ऊपर जोर दिया गया है और सबको आज जिम्मेदारी दी कि अपने अपने वार्ड के अंदर जाकर पार्टी को मजबूत करे और कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारी करे। अच्छा, अगर ज़माने माजी की बात करें तो ख़ास तौर से शहर के जो मगरबी हिस्सा है मालेगांव आउटर, वहाँ पर शेख रशीद फैमिली, खानवादे, आप हो या आपके वालिद मरहूम हो, आप लोगों की एक अच्छी खासी पकड़ है। मगर जिस तरीके से अब आपकी छवि को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है या एक अलग सी छाप जो है आपके ऊपर डालने की कोशिश हो रही है, कई तरह के मुकदमात आपके ऊपर डालने की कोशिश हो रही है, क्या आने वाले इलेक्शन में इसके असरात होंगे? और चूँकि पार्टी का नाम इस्लाम है, तो क्या उस जानिब से आपको जो है कैंडिडेट जो है वो मिलेंगे? पार्टी का नाम इस्लाम नहीं है, पार्टी का शॉर्ट नाम इस्लाम है, नंबर 1। नंबर 2 कि शेख रशीद साहब की विचारधारा, शेख रशीद परिवार की पूरी विचारधारा सभी समाज, सभी धर्म को लेकर चलने की रही है और इससे पहले भी हमारी पार्टी के 3 हिंदू भाई कॉरपोरेटर थे और मुझे उम्मीद है कि हिंदू भाई की तादाद मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी और उसकी हम विचारधारा से कभी हम ना हटे हैं और ना कभी हटेंगे और हमारी पार्टी की पॉलिसी भी यही है। जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र के अंदर हमने जो सबमिट किया है, वो विचारधारा सेकुलर है और मुझे लगता है कि फ़िरका परस्त तंजीमें, फ़िरका परस्त पार्टी को मुझे टारगेट करना, बदनाम करना, तो उनका सीधा सा एक नुकाती प्रोग्राम है कि जो शख्स माइनॉरिटी का काम कर रहा है, अल्पसंख्यक के मसाइल को उठा रहा है, मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के काले कानून के ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो उसको टारगेट करने का काम कर रहे हैं और मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। जो भी हुकूमत काले कानून बनाएंगी, संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है, उस संविधान के अधिकार जो हमको मिला है, उस अधिकार से हम लोग फ़िरका परस्तों से लड़ते रहेंगे। क्या ऐसा माना जाए कि 5 अजला में आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर जो है मुखालफिन थोड़ा सा जो है वो फिक्रमंद हो गए, इस तरीके से आप पर इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो रख रहे हैं? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एक गैर सियासी प्लेटफार्म है। हमारा मकसद ये था कि जो मरकज़ी हुकूमत ने जो काला कानून लाया, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, हमने जो कॉन्फ्रेंस ली उसके अंदर समाजवादी भी हमारे साथ थी, हमने सब ने मिल कर लिया और हम काले कानून का मुकाबला किस तरीके से हम लोग कानून के दायरे में रह कर करें, उसके लिए हमने वहाँ पे प्रोग्राम लिया। लेकिन वही प्रोग्राम असल में उनको ख़राब लग रहा है। बीजेपी, आरएसएस, हिंदू फ़िरका परस्त पार्टियाँ, तंजीमें, वो हमको रोकना चाहती है कि इनको रोको,
ये अभी उत्तर महाराष्ट्र के अंदर ये माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस लिए, कई पूरे महाराष्ट्र में अगर कॉन्फ्रेंस लेंगे तो हमारा काला कानून का मुकाबला अगर ये कर लेंगे तो उनका जो मकसद है, जो उनका उद्देश्य है कि जो हमारे मजहबी मुकामात में इंटरफेयर करने का जो नीयत ख़राब है, लाखों एकड़ ज़मीन जो वक्फ की है, तो वो सफल नहीं होगा। इसलिए टारगेट करने का काम किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, कई मामला में हम देखते हैं कई मुद्दों पर मुस्तकिम डिग्निटी जो है आपके साथ आकर जो है वो लड़ रहे हैं। क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में आपका उनसे कोई गठबंधन हो सकता है, कोई अलायंस हो सकता है उनकी पार्टी से? समाजवादी पार्टी की तरफ से हमको प्रपोज़ल आया है गठबंधन करने का, अलायंस करने का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में। 7 ज़िम्मेदारान की कमेटी उनकी बनी है और जब प्रपोज़ल आया तो हमने भी हमारे 7 ज़िम्मेदार की कमेटी बनाई है। अब उनके 7 ज़िम्मेदार, हमारे 7 ज़िम्मेदार आपस में लोग बैठेंगे, हर वार्ड के ऊपर वो पूरा वार्डों का जायज़ा लेंगे और जो प्रपोज़ल उनके तरफ से हमारे सामने आएगा, हम हमारी पार्टी के कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर उसमें अगर एक राय होगा तो ज़रूर हम लोग गठबंधन करेंगे। तो क्या आसिफ शेख की ये नई पार्टी शहर को एक नया रूप देने में जो है कामयाब होगी और आपके जो भी साथी हैं, क्या वो इस हौसले के साथ, पार्टी नहीं है आप लोग पुराने हैं, क्या नए हौसलों के साथ आप एक बार फिर आवाम के बीच जाएंगे? मुझको ऐसा लगता है कि शेख आसिफ की कोई अहमियत नहीं है। मुझे लगता है कि ये शहर ने अब सोचना है, ये शहर की आवाम को अब सोचना है कि ये शहर कौन बचा सकता है। असल ये लड़ाई कॉरपोरेशन के इलेक्शन की नहीं है, ये लड़ाई शहर को बचाने की लड़ाई है। आप SIT बन गई, जन्म दाखिले का मामला कहाँ है? कॉरपोरेशन से उसका संबंध होता है। किला झोपड़पट्टी कॉरपोरेशन से संबंध होता है। ये तमाम ही चीज़ें जो फ़िरका परस्त पार्टियाँ जो मालेगांव शहर को टारगेट करना चाहती, मुसीबत में डालना चाहती, हमारी माँ बहनों को जेलों में डालना चाहती, तो ये असल में अब शहर बचाने की लड़ाई है। और जो आज के MLA है, ये आज 6 महीना पहले भी MLA थे, अभी भी MLA है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। ये BJP को रोक नहीं पा रहे, ये सरकार को रोक नहीं पा रहे, ये एजेंसियों को रोक नहीं पा रहे, शहर के अंदर मुसीबत बढ़ रही, उसका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब शहर की आवाम को सोचना है कि ये शहर कौन बचा सकता है। उम्मीद है कि शहर की आवाम हमारा साथ देगी।